तो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में 81 तक इडियम ऑफ फ्रेजेस देख लिए थे, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गई थी हमारी। तो लेकिन हम लोगों ने इडियम ऑफ फ्रेजेस सारे मतलब 81 जितने हुए थे उनकी सारे वर्ड्स और मीनिंग्स सारे देख लिए थे, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं 82 से, ठीक है। उसके आगे के इडियम ऑफ मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरे हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। तो पहला है हमारे पास इन कोल्ड ब्लड, जिसका मतलब हो जाता है हमारे पास विदाउट इमोशंस, विदाउट इमोशंस। टूथ एंड नेल्स का मतलब हो जाता है, टूथ एंड नेल्स का मतलब हो जाता है होल, मतलब संपूर्ण, या होल संपूर्ण, या होल या कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। अंडर प्रोटेक्ट का मतलब हो जाता है सेफ गार्ड, सेफ गार्ड। वेल ऑफ का मतलब हो जाता है तुम्हारा इन अ गुड कंडीशन, वेल ऑफ, इन अ, वेल ऑफ, इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। विद ओपन आर्म्स का मतलब हो जाता है, विद ओपन आर्म्स का मतलब हो जाता है प्रेम के साथ। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है विद होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। विद लॉरेल्स का मतलब हो जाता है प्रसिद्धि प्राप्त करना, मतलब टू गेट, टू गेट फेम, ठीक है। योमेंस सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क, योमेंस सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। गिव अप, गिव अप का मतलब हो जाता है टू अबेंडन स्टॉप, नहीं नहीं, गिव अप का मतलब हो जाता है अबेंडन टू स्टॉप, अबेंडन टू स्टॉप। पास अवे का मतलब हो जाता है टू डाई, टू डाई, ठीक है। 92 तक हो गए, अब इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का क्या होगा विदाउट इमोशन। टूथ एंड नेल्स, टूथ एंड नेल्स का क्या हो जाएगा होल हार्टेडली। अंडर प्रोटेक्ट सेफ गार्ड, वेल ऑफ, वेल ऑफ, इन गुड कंडीशन, विद ओपन आर्म्स, विद होल हार्टेडली, ठीक है। विदाउट राइम और रीजन, विदाउट एनी पर्पस, पर्पस की जगह पे हम लोग रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये मैच हो जाएगा विदाउट एनी रीजन, ठीक। विद लॉरेल्स, विद लॉरेल्स का हो जाएगा टू गेट फेम, प्रसिद्धि प्राप्त करना। योमेंस सर्विस, फेम का मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि। योमेंस सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन टू स्टॉप, अबेंडन टू स्टॉप। और पास अवे का मतलब होता है टू डाई, ठीक। एक बार नीचे से रिवाइज करते हैं। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, गिव अप का मतलब होता है टू अबेंडन टू स्टॉप, एट द 11th आवर का मतलब होता है, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। योमेंस सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, और फिर उसके बाद दिया हुआ है विद लॉरेल्स, इसका मतलब होता है टू गेट फेम। और ऊपर क्या दिया हुआ है विद, विदाउट राइम और रीजन, विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस और विदाउट एनी रीजन, ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है होल हार्टेडली या विद होल हार्टेडली, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। वेल ऑफ का मतलब होता है इन अ गुड कंडीशन, वेल ऑफ मतलब इन अ गुड कंडीशन। टूट एंड अंडर प्रोटेक्ट, अंडर प्रोटेक्ट का मतलब होता है सेफ गार्ड, ठीक है। टूथ एंड नेल्स का मतलब होता है होल या कंप्लीटली, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड मतलब, और इन कोल्ड ब्लड मतलब खून ठंडा पड़ जाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है खून ठंडा पड़ जाना, इसका मतलब बताया इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। याद करने की ट्रिक रखना, विदाउट इमोशंस, ठीक है। जिसका खून ठंडा पड़ जाता है वो क्या रहता है बिना किसी इमोशंस के रहता है, ठीक है। तो विदाउट इमोशंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब इसके आगे के इडियम ऑफ फ्रेजेस को देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।